नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 12 अप्रैल रविवार संडे को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या फायदा और क्या नुकसान देने वाली है, किन लोगों के लिए ये बड़ी अपडेट आई है, जान लीजिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सूचना आई है, ये बड़ी अपडेट डिप्रो रेवाड़ी की तरफ से आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का ड्रा 13 अप्रैल को यानी कल को राज इंटरनेशनल स्कूल में होगा। एडीसी श्री राहुल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन हेतु 13 अप्रैल यानी कल 2026 को ड्रा निकाला जाएगा। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की तिथि दिनांक 23/10/2025 के अंतर्गत पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी शहर में फ्लैट का ड्रा होने वाला है। 13 अप्रैल 2026 को यह ड्रा होगा। पानीपत में दोपहर 1 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, सेकंड फ्लोर, एडीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट पानीपत में। इसके साथ रोहतक दोपहर 1 बजे डीआरडीए हॉल, ग्राउंड फ्लोर, जिला विकास भवन रोहतक और दोपहर 2 बजे रेवाड़ी में होगा। राज इंटरनेशनल स्कूल, लियो चौक, सेक्टर 5, कोसिवास रोड, रेवाड़ी। इनमें ये ड्रा है वो निकालने जा रहे हैं। एडीसी की निगरानी में ये ड्रा निकाले जाएंगे। निजी कॉलोनाइजर की सूची जिन्हें ईडब्ल्यूएस नीति दिनांक 23/10/2025 के अंतर्गत आवंटन हेतु फ्लैट की पेशकश की गई थी। तो अब ये जो ड्रा है वो कल 13 अप्रैल सोमवार को होंगे। बता दें कि फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग फुट होगा। फ्लैट की कीमत होगी 1.5 लाख रुपए। जी हां, रोहतक की आप लोकेशन देख सकते हैं पूरी। इसमें सीरियल नंबर 1, नेम और प्रोजेक्ट लोकेशन रोहतक टाउन है और ईडब्ल्यूएस फ्लैट अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट है। और इसी प्रकार रेवाड़ी और पानीपत में भी आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ आवंटन के लिए अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट 1.5 लाख रुपए होगा। और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पानीपत शहर में विधवा एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को फ्लैट आवंटन हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ड्रा किया जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत रोहतक शहर में घुमंतु जाति, विधवा, अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणी के सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को फ्लैट आवंटन हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ड्रा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत रेवाड़ी शहर में विधवा एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को फ्लैट आवंटन हेतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ड्रा किया जाएगा। ड्रा में घुमंतु जाति, विधवा तथा अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पानीपत और रोहतक और रेवाड़ी या हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा की तरफ से ये अपडेट है। और दूरभाष नंबर दिया गया है 0172 25 85 85 2 पर। वेबसाइट भी है hfa.haryana.gov.in। सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। तो कल 13 अप्रैल को ये इन जिलों में और इस समय को लेकर लगभग पानीपत और रोहतक में दोपहर 1 बजे और रेवाड़ी में दोपहर 2 बजे ये ड्रा निकाले जाएंगे। जो लोकेशन है वो भी तय कर दी गई है, स्थान तय किए गए हैं कि कहां पर ड्रा निकाले जाएंगे। फ्लैट की कीमत 1.5 लाख रुपए होने वाली है और फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग फुट होने वाला है। आपका यदि रोहतक में निकलता है, रेवाड़ी में या पानीपत में कहीं भी, तो आप उसका जो प्रोजेक्ट का नाम है, लोकेशन है वो चेक कर सकते हैं। रोहतक में भी, रेवाड़ी में भी और पानीपत में भी। तो महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से 13 महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के दादरी
रैली को लेकर यह महत्वपूर्ण अपडेट है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से चरखी दादरी को लेकर। जी हां, बता दें कि चरखी दादरी में मार्केटिंग बोर्ड सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ सतपाल सांगवान के नाम पर पार्क और खेल स्टेडियम बनाने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं शहर के प्रमुख चौकों का सौंदर्यीकरण करने के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। स्मार्ट रोड निर्माण के लिए 32.50 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। दादरी बाईपास 4 लेन होगा, इसको लेकर ऐलान किया गया है। न्यायिक परिसर का नया भवन बनने जा रहा है, इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है। वहीं बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपए देने को लेकर भी ऐलान हुआ है। तिकोना पार्क से परशुराम चौक सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी सड़कों के लिए 14.47 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वहीं 105 सड़कों जिसमें 162 किलोमीटर की मरम्मत करने को लेकर मंजूरी दी गई है, ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। वहीं 23 सड़कों जिसमें 80 किलोमीटर के लिए 233.83 करोड़ रुपए की मंजूरी है हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। वहीं 25 किलोमीटर खेत रास्ते पक्के होंगे, इसको लेकर ऐलान किया गया है। यानी जो किसान हैं, किसानों के खेतों में जो रास्ता जाता है जो कच्चा है उस रास्ते को पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को उनके खेत तक पहुंचने में कोई भी परेशानी न हो। तो 25 किलोमीटर तक खेत के रास्ते हैं वो पक्के किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास हेतु 5 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं दादरी हलके के लिए 540 करोड़ रुपए की परियोजना का किया है लोकार्पण और शिलान्यास। महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से विकसित दादरी रैली को लेकर ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। खबर ही हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं पर फिर 47 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है विभाग। बता दें कि इस वर्ष टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन दूसरे तरीके से लग सकता है बड़ा झटका। हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष भले ही बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बिजली वितरण निगम दूसरे तरीके से उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी में है। उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार के नाम पर उपभोक्ताओं से 47 पैसे प्रति यूनिट वसूलने के लिए हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति मांगी है। आयोग ने इस प्रस्ताव पर 1 मई तक उपभोक्ताओं और हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद 14 मई को शुल्क जारी रखने की अनुमति देने या नहीं देने पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा में वर्ष 2022-23 में फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली निगम उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क लेते आ रहे हैं। 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं से 47 पैसे प्रति यूनिट एफएसए लिया जाता है, जबकि इससे कम खपत वाले उपभोक्ताओं की यह राशि प्रदेश सरकार चुकाती है। अब इस शुल्क को नया नाम एफपीपीएएस देते हुए बिजली निगमों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी यह राशि वसूलने की अनुमति मांगी है और 26-27 के लिए यह राशि बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ठुकरा चुका विद्युत विनियामक आयोग। हालांकि एफपीपीएएस को लेकर बिजली निगमों के पक्ष में फैसला सुना सकता है। प्रदेश में 83.79 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें करीब 7.15 लाख किसान हैं। वहीं एफपीपीएएस अगर बढ़ता भी है तो किसानों को पहले की तरह ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिल का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार को बिजली निगमों को प्रति यूनिट आपूर्ति लागत के आधार पर सब्सिडी देनी होगी। पहले बिजली आपूर्ति पर प्रति यूनिट खर्च 7 रुपये 35 पैसे आता था, जो बढ़कर 7.48 रुपये प्रति यूनिट हो गया है। इस वृद्धि के कारण राज्य सरकार को नए वित्त वर्ष में 1089 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान करना होगा। वर्ष 2025-26 में यह सब्सिडी 6,782 करोड़ रुपए थी। तो ये बड़ी खबर है, यदि मंजूरी मिलती है तो थोड़ा बोझ फिर से आपकी जेब पर पड़ने वाला है।
हरियाणा में बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग 14 मई को करेगा फैसला आप तक पहुंचा दी जाएगा। जो भी फैसला होता है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल करने वाला है, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। लोग पूछ रहे हैं कि किन किन योजनाओं को लेकर जो पैसा है वो डाला गया है हरियाणा सरकार द्वारा। सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये सूचना आई है कि अंत्योदय योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। 1965.25 करोड़ रुपए की जो एक क्लिक पर लाभार्थियों के खातों में भेजने का काम किया है सरकार ने। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो छठी किस्त है वो जारी कर दी गई है। 9,68,000 महिलाओं को यह लाभ मिला है, 203.28 करोड़ रुपए छठी किस्त के। इसके साथ साथ दयालु योजना के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाती है 7,875 परिवारों को 298.07 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुछ विशेष सहायता फरीदाबाद हादसे को लेकर 2 फायर कर्मियों के निधन पर राहत, उनके परिवारों को नौकरी देने का ऐलान किया गया है और 30 लाख रुपए प्रति परिवार ये आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ है ताकि वो इस दुख से उभरे। एक आश्रित को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देने को लेकर भी ये घोषणा हुई है। इसके साथ साथ अन्य छोटी छोटी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है हरियाणा सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, उसमें 35,55,187 लाभार्थी हैं, जिसमें 1,144.55 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजने का काम सरकार ने कर दिया है। यदि आपके खातों में अभी तक पेंशन वगैरह है वो नहीं आई है तो आ जाएंगी। कल सोमवार तक का इंतजार कीजिए। आज संडे है, बैंक वगैरह भी बंद होंगे तो इस कारण से आने में भी दिक्कत हो सकती है और सेकंड सैटरडे के कारण भी आपको पेंशन आने में आपके बैंक अकाउंट में समस्या है। तो जिनकी पेंशन नहीं आई है वो पेंशन का इंतजार ज्यादा मत कीजिए, कल ही आपके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी को लेकर भी जो पैसे हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में डाले गए हैं। 645 किसानों को लाभ दिया गया है। 19.35 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो जारी कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा में जितनी भी सुरक्षा पेंशन थी, चाहे समाज कल्याण विभाग की या जो भी योजनाएं थी, उनको लेकर जो भी पैसा था हरियाणा सरकार की तरफ से वो डालने का काम कर दिया है। यदि आप तक अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है तो 102 दिन का इंतजार कीजिए। जैसे ही बैंक द्वारा आपके खाते में अपडेट किया जाता है तो तुरंत आपके खाते में वो अपडेट हो जाएगा और फिर आप वो पैसा निकाल पाएंगे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार ने अपने वादे के अनुसार जितनी भी योजनाएं हैं या पेंशन संबंधित है वो सभी बैंक अकाउंट में भेजने का काम कर दिया है। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। आपका सवाल है, कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया होगा। पेंशन नहीं आई है तो कल सोमवार तक का इंतजार कर लीजिए। यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 15 अप्रैल से कई भर्तियों के पीएमटी होने वाले हैं। बता दें कि एचएसएससी के चेयरमैन ने ट्विटर पर एक्स पर लिखा है कि आगामी 15 तारीख से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, मेल, फीमेल और जीआरपी और अन्य भर्तियों के पीएमटी परीक्षा संभावित है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को पीएमटी या पीएसटी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या या सुझाव है तो वह नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें भेज सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पीएमटी से पहले एक्स यानी ट्विटर पर लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएं ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपनी परीक्षा में शामिल हो सके। और इसके लिए गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना सुझाव है या कोई समस्या है तो वो दे सकते हैं। एचएसएससी के चेयरमैन के अनुसार 15 तारीख से पीएमटी शुरू हो रहे हैं, यानी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सी भर्ती के पीएमटी सबसे पहले होंगे, कौन सी भर्ती के कब होंगे। इसको लेकर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यानी 15 अप्रैल से पहले ये साफ हो जाएगा। और जो ये सेशन लिया जाएगा, लाइव सेशन होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपका लाइव लिंक आपको दे दिया जाएगा हमारी तरफ से भी। और आप एचएसएससी के चेयरमैन के साथ जुड़ सकते हैं, उनकी तरफ से ये लाइव लिंक दिया जाएगा
जब वो लाइव होंगे इस सेशन के लिए, उससे पहले आप इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करके अपने सुझाव और समस्याएं दे सकते हैं। इसी सेशन के दौरान ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि किसका पीएमटी होने वाला है। पीएमटी शुरू होने से पहले एक कट ऑफ या शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी कि किन किन कैंडिडेट का पीएमटी होने वाला है। हर भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्ट अलग से जारी की जाएगी। उसके बाद फिर बच्चों को बुलाया जाएगा पंचकुला में, ताऊदेलाल स्टेडियम में पंचकुला में, और वहां पर बसों की सुविधाएं भी कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। हो सकता है कि आपको बिना किराया दिए यात्रा की सुविधा भी मिले। तो ये बड़ी अपडेट आई है। पीएमटी को लेकर कोई शिकायत है, सुझाव है तो गूगल फॉर्म के माध्यम से एचएसएससी के पास आप भेज सकते हैं। तो आपके पीएमटी 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, चाहे मेल हो फीमेल हो, जर्नल ड्यूटी हो या जीआरपी हो, उसके लिए जो भी पीएमटी होगा उससे पहले शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी कि इन कैंडिडेट का पीएमटी होने वाला है। तो ये जल्द ही शॉर्ट लिस्ट एचएसएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आएगी शॉर्ट लिस्ट तो आपको जानकारी दे दी जाएगी।